जय श्री राम भक्तजनों। आज हम भगवान श्री राम और भरत की कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा त्रेता युग की है, जब महाराज दशरथ ने श्री राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित किया तो पूरी अयोध्या हर्षोल्लास में डूबी हुई थी। लेकिन महाराज की सबसे प्रिय रानी कैकेयी को उनकी दासी मंथरा ने भड़काया। मंथरा ने उन्हें समझाया कि राम के राजा बनने के बाद भरत की स्थिति कमजोर हो जाएगी। कैकेयी ने दशरथ से अपने वरदान मांगे, जिनमें पहला वरदान था कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान था कि राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। दशरथ ने विवश होकर अपने वचन का पालन किया। राम ने अपने पिता और धर्म का पालन करते हुए वनवास को स्वीकार किया। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ वनवास में गए। इस घटना से पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। महाराज दशरथ राम के वियोग को सहन नहीं कर पाए। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए प्रस्थान कर चुके थे, उसी समय भरत अपने ननिहाल कैकेयी के पिता के घर गए हुए थे। उन्हें इन घटनाओं की जानकारी नहीं थी। अयोध्या में इस पूरे घटनाक्रम के बाद शोक की लहर छा गई और राजा दशरथ राम के वियोग में टूट गए। राम के वनवास और सीता लक्ष्मण के साथ चले जाने का दुख उनके दिल से सहन नहीं हुआ। राम के बिना अयोध्या का राज्य खाली और उदास हो गया। महाराज दशरथ राम का नाम लेते लेते प्राण त्याग दिए। जब भरत को यह समाचार मिला कि उनके पिता का निधन हो गया है, तो वे अत्यंत व्याकुल हो गए और तुरंत अयोध्या लौटने का निर्णय किया। वे ये नहीं जानते थे कि उनकी अनुपस्थिति में अयोध्या में क्या घटनाएं घट चुकी हैं। जब भरत अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने वहां के वातावरण में शोक और उदासी देखी। नगरवासियों के चेहरे उतरे हुए थे। राजमहल में प्रवेश करने पर उन्होंने अपनी मां कैकेयी से इस शोक का कारण पूछा। कैकेयी ने भरत को बताया कि उन्होंने महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे थे। पहले भरत को अयोध्या का राजा बनाना और दूसरा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना। यह सुनकर भरत स्तब्ध रह गए। भरत को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी मां ने ऐसा कदम उठाया होगा। उन्होंने कैकेयी से क्रोधित होकर कहा कि हे माता, आपने जो किया है वह न केवल अन्याय है बल्कि अधर्म भी है। आपने एक धर्मनिष्ठ पुत्र और राज्य के प्रिय उत्तराधिकारी को वनवास देकर अयोध्या को शोकमय बना दिया। क्या आपने कभी सोचा कि मेरे मन में राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है? आपने मेरी खातिर राम को कष्ट दिया। यह मेरी दृष्टि में पाप है। भरत ने अपनी मां को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आपने जो किया है उससे मैं सदा के लिए लज्जित रहूंगा। आप मेरी माता कहलाने के योग्य नहीं हैं। आपने राजधर्म, मातृधर्म और कर्तव्य सब कुछ त्याग दिया। भरत ने तुरंत गुरु वशिष्ठ और परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वह राम के बिना अयोध्या के राजा बनने का विचार भी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि राम ही हमारे परिवार और इस राज्य के स्वामी हैं। मैं उनकी जगह कदापि नहीं ले सकता। मैं राम को वापस लाने और उन्हें राजा बनाने के लिए वन में जाऊंगा। गुरु वशिष्ठ ने भरत की भक्ति और धर्मपरायणता की सराहना की और उन्हें इस कार्य के लिए आशीर्वाद दिया। भरत ने अपने भाई और अयोध्या के मंत्रियों और नगरवासियों से परामर्श किया और सभी ने भरत का समर्थन किया। भरत ने कहा
कि मैं चित्रकूट जाऊंगा जहां राम और लक्ष्मण वन में निवास कर रहे हैं। मैं उनके चरणों में गिरकर उन्हें राजगद्दी पर वापस लाने के लिए प्रार्थना करूंगा। जब तक राम अयोध्या नहीं लौटते मैं स्वयं को इस राज्य का अधिकारी नहीं मानूंगा। भरत ने अपने भाई के प्रति सच्ची भक्ति और त्याग का प्रदर्शन करते हुए यह निर्णय लिया कि वह अयोध्या की सुख सुविधा को त्याग देंगे और केवल राम की अनुमति से ही कुछ करेंगे। यह निर्णय अयोध्या में सभी के लिए आदर्श बन गया। भरत का यह चरण दिखाता है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में प्रकट होती हैं। भरत के त्याग और धर्मनिष्ठा ने यह प्रमाणित किया कि वे राम के प्रति केवल भाई नहीं बल्कि उनके भक्त भी थे। भरत ने अयोध्या के सभी मंत्रियों, गुरुओं और भाइयों के साथ राम को वन से वापस लाने का निर्णय लिया। वे सभी चित्रकूट पहुंचे जहां राम, सीता और लक्ष्मण रह रहे थे। भरत ने राम से विनती की कि वे अयोध्या लौटे और वहां का राजा बने, लेकिन राम ने कहा कि वे अपने पिता के आदेश का पालन करेंगे और 14 वर्षों तक वनवास में ही रहेंगे। भरत ने राम की चरण पादुका खड़ाऊ मांगी और कहा कि यदि आप राजा नहीं बन सकते तो आपकी खड़ाऊ अयोध्या की गद्दी पर बैठेगी। मैं केवल आपका प्रतिनिधि बनकर राज्य का संचालन करूंगा। भरत ने राम की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं नंदीग्राम में एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने कुटिया बनाकर जमीन पर सोना शुरू किया, साधारण कपड़े पहने और राम के वियोग में तपस्या करते हुए राज्य का संचालन किया। भरत का यह त्याग और समर्पण देखकर सभी अयोध्यावासी उनकी भक्ति की प्रशंसा करते। दूसरी ओर राम भी भरत के त्याग से अत्यंत प्रभावित थे। राम ने लक्ष्मण से कहा कि धरती पर भरत जैसा भाई होना सबसे बड़ा सौभाग्य है। वह मुझसे भी अधिक धर्मनिष्ठ और आदर्श भाई हैं। जब 14 वर्षों का वनवास पूरा हुआ और राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे तो भरत ने उनका स्वागत हृदय से किया। उन्होंने राम को सिंहासन सौंप दिया और पुनः उनके चरणों में झुक गए। राम ने भरत को गले लगाते हुए कहा कि तुम्हारा त्याग और भक्ति अवर्णनीय है। तुम सदा मेरे हृदय में निवास करते हो। भरत और राम की यह कथा भारत के संस्कृति में त्याग, प्रेम और भाईचारे का आदर्श उदाहरण है। भरत ने सत्ता और सुख सुविधा को त्याग कर अपने भाई के प्रति जो निष्ठा दिखाई वह सिखाती है कि रिश्तों में प्रेम और कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म और वचन का पालन ही सच्चा जीवन है। बोलो जय श्री राम। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।